अस्सलाम वालेकुम। सेट टोपोलॉजी की इस लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा 8वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एक डेफिनेशन सीखेंगे जिसका नाम है क्लोजर ऑफ अ सेट। ठीक है, और इसी की इसके बाद एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे और लास्ट पे हम एक थ्योरम देख लेंगे। फर्स्ट करते हैं एक्स्ट्रा कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है हमेशा की तरह, और कोई भी एक आर्बिट्रेरी सबसेट है इस एक्स का। ठीक है, ए जो है वो आर्बिट्रेरी सबसेट है इस एक्स का। देन क्लोजर ऑफ ए बेसिकली होता है इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन होता है? इस ए के जितने भी क्लोज्ड और सुपर सेट्स हैं। ठीक है, इस ए के जितने भी क्लोज्ड सुपर सेट्स हैं उनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो रिजल्ट में जो हमें सेट मिलेगा उसको क्या कहेंगे? क्लोजर ऑफ अ सेट ए। ठीक हो गया। इसमें दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लोज होने चाहिए, दूसरा उसके सुपर सेट्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ए सबसेट एक्स का हमने पहला काम ये करना है, इस कलेक्शन में इस स्पेस में जितने भी क्लोज सबसेट्स हैं उनकी लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि उन क्लोज सबसेट में से ए के सुपर सेट कौन से हैं। ठीक है, यानी कि सुपर सेट की डेफिनेशन क्या है? अगर हम लिखते हैं ना दैट इज लेट्स से ए सबसेट है बी का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से पढ़ना शुरू करें तो हम कहेंगे बी जो है वो सुपर सेट है ए का, यानी कि आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, वाइस वर्सा। ए को सबसेट कहेंगे और बी को सुपर सेट कहेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है, क्लोज सेट में से जितने भी ए के सुपर सेट्स है ना उन तमाम का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने से जो हमारे पास एक सेट आएगा उसको हम कहेंगे दैट इज द क्लोजर ऑफ अ सेट ए। ठीक है, फर्ज करें अगर आपके पास दिस इज कलेक्शन ऑफ क्लोज सुपर सेट्स। ठीक है, एफ आई कोई भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन है ए के क्लोज सुपर सेट्स की, तो इनका जो इंटरसेक्शन है ओवर आई जो ये भी सेट बनेगा उसको क्या कहेंगे? क्लोजर ऑफ अ सेट है। और इसको आपको पता चल रहा है डिनोट करते हैं ए बार से। ठीक है, या समटाइम इसको जो है हम सी एल ऑफ ए भी लिख लेते हैं, क्लोजर ऑफ ए, राइट। लेकिन हम अपने इस कोर्स में यही नोटेशन यूज करेंगे, ए बार। ठीक है, सो नेक्स्ट एक और चीज़ है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि जो ए बार है यानी क्लोजर ऑफ अ सेट है ये हमेशा क्लोज होगा। ठीक है ना, क्यों क्लोज होगा? क्योंकि ये क्लोज सेट्स की इंटरसेक्शन है और आपको पता है क्लोज सेट की जो इंटरसेक्शन होती है वो भी क्लोज होती है। ठीक है, तो ये हमेशा क्लोज होगा इस टोपोलॉजी में। ओके, सो अब हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने एक एग्जांपल इधर लिखी है। फर्स्ट करें हमारे पास जो सेट है एक्स, 4 एलिमेंट का एक सेट है, ए बी सी डी, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। इस पर ये टोपोलॉजी डिफाइन कर दी गई है। ठीक है, खुद से एक टोपोलॉजी डिफाइन की है। एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसमें एक्स इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ए सी और इनका यूनियन ए सी, इस तरह एक और एलिमेंट लिया हमने ए बी और लास्ट में ए बी सी। ये टोपोलॉजी हमने इस सेट पर डिफाइन कर दी है। ठीक है, और ए कोई भी एक आर्बिट्रेरी सबसेट लिया है बी डी का। ओके हो गया। अब हम फाइंड करना चाहते हैं इस ए का क्लोजर सेट। सबसे पहला काम हमने बाय डेफिनेशन क्या सीखा था? सबसे पहले तो हमने इसके क्लोज सबसेट की एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, वो आप देख रहे हैं बना दी है। फाइव का कंप्लीमेंट क्या आएगा? एक्स आ जाएगा। एक्स का कंप्लीमेंट आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा फाइव। ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा बी सी डी, सी का ए बी डी, ए सी का बी डी, ए बी का सी डी और ए बी सी का डी। ये तमाम के तमाम क्लोज सबसेट्स हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इन क्लोज सबसेट में से इस ए के सुपर सेट कौन से हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर एक्स जो है इसका सुपर सेट है। ठीक हो गया, तो एक्स को लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद सुपर सेट कौन सा है? बी सी डी, अगेन इसका सुपर सेट है, ये भी लिख लेते हैं बी सी डी। उसके बाद क्या लिखना है हमने? ए बी डी। अगर आप देखें तो ये भी इसका सुपर सेट है। ठीक है, क्योंकि बी डी दोनों इसमें आ रहे हैं। ए बी डी भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो बी डी इटसेल्फ भी मौजूद है, वो भी इसका सुपर सेट है। ठीक है, क्योंकि तमाम के तमाम एलिमेंट जो इसमें है वो उसमें भी मौजूद है। ठीक है, बी डी आ जाएगा। उसके बाद अगर आप आगे देखें सी डी कंपेरेबल ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद डी है वो सुपर सेट नहीं है, वो सब सेट है, इसलिए उसको भी नहीं लिखेंगे। सो अब इन तमाम की इंटरसेक्शन से जो हमें सेट मिलेगा उसको क्या कहेंगे? क्लोजर ऑफ ए। ठीक है, सो अगर आप देखें यहाँ पर
बी सी डी इन दोनों में कॉमन क्या है, बी डी कॉमन है एक्स में, और इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी सी डी आ जाएगा। बी सी डी का और इसका क्या इंटरसेक्शन आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, क्योंकि बी डी इसमें भी मौजूद है, बी डी इसमें मौजूद है। उसका इंटरसेक्शन इससे लेंगे तो बी डी इटसेल्फ आ जाएगा। ठीक है, सो इनके इंटरसेक्शन से मिलने वाला सेट है जी बी कोमा डी। ठीक हो गया, और ये किसके इक्वल है, क्लोजर ऑफ ए के। क्लोजर ऑफ ए क्या आ गया, बी डी। आप देख रहे हैं वो इटसेल्फ ही है। अभी हमने डेफिनेशन के लास्ट पे एक बात पढ़ी थी कि क्लोजर ऑफ ए हमेशा क्लोज सबसेट होता है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने क्लोजर फाइंड किया है वो बी डी है, और बी डी इस लिस्ट में मौजूद है जो कि क्लोज सबसेट की लिस्ट है। ठीक हो गया, सो ये इसकी डेफिनेशन है। आप इसी तरह से इसके और भी जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वन बाय वन आप लेकर उसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्लोजर सबसेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब इसी से रिलेटेड जो एक रिजल्ट जो थ्योरम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट में बेसिकली क्लोजर से रिलेटेड ही कुछ चीज़ों को जनरलाइज किया गया है। ठीक है, फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए बी दो कोई भी एक आर्बिट्ररी सबसेट हो सकते हैं एक्स के। ठीक है, बेसिकली जो एम्प्टी सेट होता है ना उसका क्लोजर अगर लिया जाए तो वो एम्प्टी ही रहेगा। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि इसके जो क्लोज्ड सुपर सेट है ना, इसके जो लिस्ट बनती है, ठीक है, इसके सुपर सेट भी हो और क्लोज भी हो, उसमें एम्प्टी भी आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एम्प्टी का जब किसी के साथ में इंटरसेक्शन लिया जाए तो एम्प्टी ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह एक्स जो कंप्लीट सेट है इसके जो सुपर सेट्स हैं इसमें जस्ट एक्स ही आएगा। ठीक है, तो वो इटसेल्फ इंटरसेक्शन उसका लेने के लिए हमें एक लिस्ट चाहिए, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक्स ही मौजूद होगा हमारे पास, जो क्लोज होगा वो इनफैक्ट इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए एक्स का जो क्लोजर है वो एक्स ही के इक्वल है। और इसी तरह से अभी हमने चीज़ ऑब्जर्व भी की थी लास्ट एग्जाम्पल में, ए जो है वो हमेशा इसका सबसेट होगा क्लोजर का। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि इक्वल हो जाए, इक्वल नहीं है तो हमेशा उससे छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि उसके सुपर सेट जो है उनकी इंटरसेक्शन से बनता है ये क्लोजर जो है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि इक्वल हो जाए, और अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट देख लें। इक्वल उसी सूरत होगा जब ए क्लोज होगा। ठीक है, यानी कि ए क्लोज होगा इफ एंड ओनली इफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ए क्लोज उसी सूरत में होगा जब वो अपने क्लोजर के इक्वल हो जाएगा। अभी जो हमने एग्जांपल लास्ट में स्टडी किया उसमें जो सबसेट लिया था बी डी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, वो अपने क्लोजर के इक्वल था और आपको पता है वो क्लोज भी थी। ठीक है, और यही वजह थी कि वो क्लोज था क्योंकि वो अपने क्लोजर के इक्वल था। ठीक हो गया, नेक्स्ट जो थर्ड वन है उसमें किसी भी सेट के क्लोजर का क्लोजर अगेन लिया जाए तो वो उस सेट के क्लोजर इक्वल आ जाता है। ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स अगर क्लोजर लिया जाए, एक बार क्लोजर फाइंड करने के बाद फिर दोबारा उसके जो सुपर सेट्स आते हैं क्लोज सुपर सेट, उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो अगेन ये सेट आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास जो ए बी सबसेट हमने लिए हैं अगर ए बी के अंदर कंटेन करता है तो इनका क्लोजर फाइंड करें और जो क्लोजर आएंगे वो भी ए का क्लोजर बी के क्लोजर के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का तो ए का क्लोजर भी बी के क्लोजर का सबसेट होगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ए यूनियन बी, 2 सबसेट लिए थे इनका यूनियन लिया जाए देन इनका क्लोजर फाइंड किया जाए, या फिर पहले दोनों का क्लोजर फाइंड किया जाए देन यूनियन लिया जाए, ये दोनों बातें सेम है। इससे आंसर जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों आंसर सेम होंगे। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में ऐसा नहीं है, हो भी सकता है इक्वल, वो पर्टिकुलर केस है, लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए, अगर आप पहले इंटरसेक्शन लेते हैं उसके बाद क्लोजर लेते हैं, ये हमेशा इसका सबसेट होगा। यानी कि अगर आप पहले क्लोजर ले लें दोनों सेट्स के देन आप उन दोनों का इंटरसेक्ट करें दोनों को, तो ये बड़ा सेट होगा, यानी कि ये सुपर सेट होगा और ये सबसेट होगा। ठीक है, और लास्ट पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लोजर। बेसिकली अगर आप ऐसे फाइंड करना चाहें, एक तो वो वे है जो भी हमने लास्ट टाइम एग्जांपल में अडॉप्ट किया है, यानी कि आप जो क्लोज सुपर सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, एक और तरीका भी है, अगर आपको उसका ड्राइव सेट पता है ना, जो सबसेट ए की बात कर रहे हैं, तो आप अगर उसका ए के साथ यूनियन ले लें देन हम जो है ना वो क्लोजर देन भी हम फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, यानी कि क्लोजर होता है वो ए यूनियन ए का डाइसेट इसका इक्वल होता है। ठीक हो गया। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो हम इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लोजर की। उसके बाद हम एक डेफिनेशन है डेंस सेट, ठीक है, डेंस सबसेट क्या होता है उसको देखेंगे, उसके बाद उसकी एग्जांपल देखेंगे और एंड सो ऑन। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।